अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। तो ये शाम का टाइम है और यहाँ जो है मैं रोटी बना रही थी। खाना पूरा मेरा रेडी हो चुका था और आज थोड़ी सी खाने में लेट भी हो गई थी। दरअसल अयान की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और उसके बाद से हमारी क्या सबकी तबीयतें डाउन चल रही, क्योंकि इधर ना मौसम थोड़ा ख़राब चल रहा है। कभी बारिश है, धूप है, और बारिश होती है जब ज़्यादा तो फिर ठंड होने, हल्का मौसम मतलब ठंडा हो जाता है, तो उसकी वजह से सबके फीवर आ रहा है। खैर यहाँ जो है मैं रोटी बना चुकी थी, यहाँ मेरा पूरा खाना रेडी हो गया था। अब जो है मैं जा रही थी अयान को जगाने। अच्छा, जब उसकी तबीयत डाउन थी तो वो सो गया था, तो मैंने सोचा मैं उसको उठा के खाना खिला देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड ना देर से आएंगे तो दोनों बच्चों को खिला पिला के सुला दूंगी। सुबह स्कूल भी है। इधर 2 दिन बच्चे स्कूल नहीं गए थे, क्योंकि पहले अनम की तबीयत नहीं ठीक थी, फिर अयान की भी साथ में तबीयत डाउन होने लगी थी और यहाँ ये सो रहा है। तो और यहाँ इसने देखिए हाथ पे ना, मैं देख रही थी इसने लिखा क्या है, तो इसने अपना नाम लिखा था। अच्छा, बच्चे जो है ना मतलब दो ऐसे तो बहुत शरारत करते हैं, लेकिन दोनों में से एक भी बीमार पड़ जाता है तो घर जैसे सूना सा लगता है, खालीपन सा लगता है। अब अनम है ना अकेली खेल रही थी और अयान जो है सो रहा था, वही इसको मैं उठा रही थी कि बेटा उठ जाओ, खाना खा लो। और बड़ी मुश्किल से ये उठा और आप देख सकते हैं कि ये जो है ना अभी भी नींद में है। तो वही मैंने कहा चलो ये अपने आप से कहा खा लो, तो कहने लगा अम्मा आप खिला दीजिए। तो मैंने सोचा चलो मैं खिला देती हूँ, नहीं क्या फ़ायदा, बच्चा भूखा सो जाएगा। और अनम कहने लगी कि हमको भी खाना आप ही खिलाइए, तो मैंने कहा चलो ठीक है दोनों को खिला देते हैं। अच्छा, अयान इस टाइम मैं ना खाना खिला रही थी तो मुझे अयान की एक बात याद आ गई थी फ्रेंड। अयान जब छोटा सा था ना, जब इसने अपने हाथ से फीड करना स्टार्ट किया था, खाना खाना शुरू किया था, तो ये पता क्या करता था, जब जिस हाथ से रोटी खाता था ना तो उस हाथ से चावल नहीं खाता था। तो कहता था मम्मी नहीं, गंदा, मतलब उसको ऐसा लगता था कि जिस हाथ से रोटी खा ली है वो गंदा हो गया, इसलिए वो दूसरे हाथ से खाता था। हम लोग समझाते भी थे लेकिन नहीं। खैर उसके बाद जो है ये है नेक्स्ट डे, और यहाँ ना मुझे गेहूँ धोने थे। मैंने आटा ख़त्म हो गया था तो इसलिए मैंने कहा पहले इसको थोड़ा झाड़ लेती हूँ, इतने गंदे गेहूँ हो रहे थे। तो ये जो कंट्रोल से मिलता है ना, ये वो वाला गेहूँ है, तो इसलिए हस्बैंड से कहा था कि हस्बैंड कहने लगे मत धो, बारिश का मौसम है, लेकिन इतना गंदा था फ्रेंड, बिना धोए तो एडजस्ट होता ही ना, मतलब फिर पिसवाया ही नहीं जाता। तो इसलिए मैंने इसको साफ़ किया, साफ़ करके धोया था। और पता है इसको धोने के बाद ना पानी तो झड़ गया था, लेकिन उसके बाद बारिश बहुत तेज़ हुई थी, इसको मुझे स्टोर में 2-3 दिन डालना पड़ा। खैर उसके बाद जो है ये शाम के 4 बजे का टाइम है, तो यहाँ ना बच्चों ने डिमांड की थी कि अम्मा फ्रेंच फ्राई बना दीजिए, तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा, ये आलू जो है ना हस्बैंड ने काटे, क्योंकि हस्बैंड बैठे थे तो मैंने कहा कि आप काट दो जब तक कि मैं ना दूसरे काम कर लेती हूँ। तो उन्होंने ये देखिए कितने मोटे मोटे काटे हैं। तो खैर मैंने कहा चलो अब इसको महीन नहीं करूँगी, मतलब पतला नहीं करूँगी, इसको ना हल्का सा बॉईल कर लेती हूँ। तो हल्का सा क्या फ्रेंड, थोड़े ज़्यादा ही बॉईल हो गए थे लेकिन अच्छे बने थे, इसलिए एक साइड ना भगोने में मैंने यहाँ पानी डाल के, मैं ज़रा सा नमक डाल के और इसको बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। अच्छा, बच्चे ना कह रहे थे बस है कि पैसे लाइए, बाहर से लिए आए, लेकिन फिर मैंने सोचा बच्चे बाहर से लाएंगे, एक तो देखिए पैसे भी ज़्यादा लगते हैं और चीज़ भी कम आती है। तो हस्बैंड भी घर में थे तो मैंने कहा रहने दो, घर में ही बना लेते हैं। और यहाँ ना हस्बैंड कहने लगे जब तुम इतना बना ही रही हो तो इससे अच्छा थोड़ी सी पकौड़ी भी बना लो। तो मैंने कहा ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ ना प्याज छील रही थी। और अच्छा, मैं ना प्याज क्या करती हूँ, चाहे पकौड़ी के लिए हो चाहे जाए के लिए, मैं इससे मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना कद्दूकस, इससे घिस लेती हूँ। और पता है फ्रेंड इतनी पतली होती है, क्योंकि इससे आलू के चिप्स जो बनाते हैं ना वो वाली साइड से उतने पतले होती, इतनी क्रिस्पी पकौड़ी बनती हैं। तो रमज़ान में भी मैं यही करती हूँ, एक तो हाथ से काटो थोड़ा टाइम लगता है, इसमें इतनी जल्दी काम हो जाता है। उसके बाद जो है ना मैं करते करते मुझे याद आया कि हस्बैंड तो खाली बैठे हैं, मैं उनको दे देती हूँ। तो उन्होंने मतलब वो प्याज जो है घिसने लगे थे, और एक साइड यहाँ ना मेरे आलू जो है बॉईल हो गए थे, तो ये थोड़ा ज़्यादा हो गए थे, इसलिए मैंने कहा मैं ठंडे पानी से धो देती हूँ ताकि ये जो है मतलब वो टूटे ना, नहीं तो ऐसे ना, एक तो आलू यूँ भी आजकल एक भाप में वो हुआ जा रहा है, लेकिन ये ना लाल आलू था तो इतनी जल्दी नहीं गल रहा था। खैर यहाँ पे पानी डालने के बाद मैं इसको तोड़ के चेक कर रही थी कि एकदम मतलब गल गया ना, तो ये था कि 70% इसमें गल गया था, और बाद में जो है जब फ्राई करूँगी तो उसमें हो जाएगा। उस पलट जो है हो जाए, अभी हुई नहीं है, हल्की से कुरकुरी होने दो। मास्टर शेफ
उसके बाद जो है ना यहाँ देखिए मेरी मतलब अब प्याज की जो पकौड़ी थी, तो ये हस्बैंड ने कहा अच्छा हस्बैंड में ये चीज़ अच्छी है कि हस्बैंड में मतलब कर देते थोड़ी बहुत हेल्प। और रमज़ान में भी खैर तलने का काम जो है ये तो कभी तलने का काम होता है या फ्रूट वगैरह कट करना होता है तो वो कर देते। उसके बाद अयान फिंगर पे कूदे पड़े के बाप कच्ची वो खा रहे हैं। तली तुमने थी, इधर देखो। मज़ा आया शाम को? नहीं आया, आएगा भी नहीं। तो अस्सलाम वालेकुम एंड आज है जुम्मा, आप सबको जुम्मा मुबारक हो। और अभी बज रहे हैं दिन के बाद जो है ना, हाँ 1:58 यानी 2 बजने वाले हैं। और अभी ये देखिए मेरा सारा काम हो गया था और ये लड़का नमाज़ पढ़ के आया है और इतनी गर्मी हो रही है ना पूछिए नहीं। और लाइट ने इतना परेशान कर रखा है कि बहुत ज़्यादा। और यहाँ ये देखिए कपड़े मेरे धुल रहे थे, धुल चुके हैं, मुझे जाना है कपड़े डालने। इतनी तेज़ धूप है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि बस धुल गए कपड़े भी। तो दिखाती हूँ, चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और यहाँ जो है मेरा मतलब काम वाम कर चुकी थी, तो फिर ये जो है शाम का टाइम था, तो मेरी देवरानी और हम दोनों गए थे मेरी जेठानी के घर। तो अच्छा खाना बनाना नहीं था जैसे आपने देखा था। तो ये मतलब जिस दिन मैंने पकौड़ी बनाई थी ना इसके नेक्स्ट डे का है ये। तो बच्चे कहने लगे अम्मा चलिए, बच्चों की भी छुट्टी थी कि अम्मा चलिए चलते हैं। तो देवरानी भी थी मेरी, हमने कहा चलो से चलते हैं बड़ी वाली जेठानी के घर। तो हम दोनों ना हमारी बड़ी वाली जेठानी के घर आए थे और यहाँ ना अच्छा लग रहा था। एक तो मौसम भी अच्छा था, ठंडा था। और हम दोनों आके फिर उन लोगों ने चाय वाय पी। चाय वाय पीने के बाद जो है अच्छा यहीं पे ना मेरे मतलब हस्बैंड है ना जो, तो ये उन्हीं का घर है। और उनकी जो वाइफ है ना उनसे मेरी अच्छी दोस्ती है, फ्रेंडशिप है। और नीचे तक का जो गोरा आज हम बहुत सारी डाले तोड़े हैं, ये आज हम बहुत सारी डाले तोड़े। इसमें फूल निकले हैं। हाँ फूल हम निकल खड़े हम लोग नीचे के ऊपर, हमको लग रहा है जाड़न में निकलिए हम, लेकिन जाड़न में निकलेंगे। और ये रही ये रूम पे है, रूम रेंट पे दिया है। समीरे लाला वीडियो ना डाला था, कभी देखा था मुझसे, ठीक है। उसके बाद ये है नेक्स्ट डे। और यहाँ ना हस्बैंड और बच्चे जा रहे थे 15 अगस्त देखने। तो आज 15 अगस्त का दिन था, तो बच्चे कहने लगे अब्बा कहीं चलिए। बच्चे ना स्कूल जाना चाह रहे थे लेकिन हम लोग को देर हो गई थी उठने में, इसलिए बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। तो हस्बैंड कहने लगे चलो तुम लोग तैयार हो, तुम लोग को घुमा लाते हैं। तो ये लोग ना गए थे घूमने और उधर से मेरी खाला के यहाँ गए थे और बच्चे तो चले गए थे। इसके बाद मैंने सारे घर का काम धंधा किया। काम वाम करने के बाद ये शाम का टाइम है, तो हस्बैंड उधर से आए थे ना, तो गोश्त लेते आए थे। तो इस टाइम कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो आलू गोश्त बना लेते हैं। तो यहाँ ना मैं इसकी एक छोटी सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो एक जैसे आप देख सकते हैं इस पर मैंने कुकर में तेल डाला, तेल डालने के बाद प्याज डाल दी थी। अच्छा प्याज ना मुझे कम लग रही थी क्योंकि मुझे ना इसका थोड़ा सा बरिस्ता भी निकालना था प्याज का फ्राई करके। और एक साइड जो है अब मेरी प्याज लाल हो चुकी थी, आप देख सकते हैं प्लेट में जिसमें चम्मच रखा है उसमें बरिस्ता रखा है। गोश्त बघार दिया था मैंने, गोश्त बघारने के बाद इसको भून लिया है। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, तो इसमें एक आड़ी ना मैंने प्याज भी डाल दी थी। तो इसको डालने के बाद ना इसमें ज़रा सा पानी डाल दूंगी। पानी डालने के बाद ना इसको हल्का सा भूनने के बाद, अच्छा आज जो है ना मैंने ये पहली बार बना रही थी, मैंने ऐसे नहीं बनाया है, मैं वैसे सिंपल तरीके से बनाती हूँ। और उसके बाद जो है ना यहाँ ये देखिए हल्दी मिर्चा धनिया था, इनको डाल दिया था। नमक जो है ना मैंने लास्ट में डाला है, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं जितना आप खाते हैं। उसके बाद जो है इसको मैं बंद कर दूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से भुन जाए, क्योंकि जब तेल और मसाला अलग हो जाएगा ना उसके बाद मैं पानी डाल के गोश्त गला लूँगी। और अभी प्याज मैंने जो निकाली है ना तो इसका भी मुझे पेस्ट बनाना है हल्का सा। और इधर जो प्याज मैंने तल के निकाली थी ना यानी प्याज का बरिस्ता, तो ये देखिए इसको ना मैंने मिक्सर के जार में डाल लिया है। और इसमें ना थोड़े से काजू और ये 3-4 बादाम पड़े थे, तो मैंने सोचा ये भी डाल देती हूँ, कहाँ रखती फिरूँगी इसको। और ये डाल दिया था। इसको डालने के बाद ना इसमें बड़ी इलायची और उसके बाद जो है छोटी इलायची और लौंग मैंने 3 या 4 डाली थी और 4 लौंगे डाली थी। उसके बाद 3 इलायची डाली थी, 1 बड़ी इलायची डाली थी
और हाँ, यहाँ ना ज़रा सा मैं दही डालना भूल गई थी, तो वही मैंने ये मुझे याद आया कि दही भी डालना है, इसलिए अच्छा ये ऑप्शनल है, दही आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अच्छा लग रहा था, टेस्ट अच्छा हो जाता है इसलिए मैंने डाल दिया था। और डालने के बाद ना इसको मैंने पीस लिया। और यहाँ ये देखिए, जब तक कि मैं ये पीसने का काम कर रही थी, एक साइड मेरा मसाला भी अच्छी तरीके से भुन गया था। आप देख सकते हैं मसाला और तेल एकदम अलग हो गया था। अच्छा, गोश्त जो है ना, मैं जब प्याज के साथ भूनती हूँ ना, तो उसमें मतलब हल्का नहीं, कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ही, जब तक गोश्त के ऊपर हल्का सा लालपन नहीं आता ना, तब तक मैं मसाला नहीं डालती हूँ। उसके बाद गोश्त भूनने के बाद मैंने इसमें पानी डाल के कुकर ढक्कन लगा दिया था। और एक साइड जो है मैंने भगोने में पानी चढ़ाया था, क्योंकि मुझे चावल बनाने थे। तो चावल में ना सिंपल से बनाए थे, कलर नहीं डाला था, क्योंकि मेरी ना खाला की बेटी आई हुई है और वो कहने लगे अपनी कलर मत डालना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चे नहीं खाएंगे तो इससे बेहतर क्या है ना डालूँ मैं, मतलब। उसके बाद जो है यहाँ मेरा गोश्त गल चुका था और यहाँ मैंने आलू डाल दिए। तो और ये वही पेस्ट है जो भी मैंने आपको दिखाया था, काजू और प्याज का बरिस्ता, तो इसको भी मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छा फ्रेंड, वीडियो ना थोड़ी सी फास्ट इसलिए करनी पड़ती है ताकि आप लोग बोर ना हो, और पूरी रेसिपी देखो। और एकदम सिंपल सी रेसिपी है, कुछ ज़्यादा तामझाम भी नहीं है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ये पूरा सालन मेरा रेडी हो जाएगा उसके बाद का। और ये देखिए, और माशाल्लाह से जब इसको मैंने खोला ना, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। उसके बाद ना इसमें मैंने लास्ट में ज़रा सा खुशबू का मसाला यानी गरम मसाला वो डाल दिया था, और ज़रा सा धनिया डाला था। और सालन की थिकनेस आप देख सकते हैं, आप गाढ़ा पतला कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे क्या ऐसे ही खाया जाता है, इसलिए मैंने ज़्यादा पतला नहीं किया था। और ये रहे मेरे चावल भी रेडी हो गए थे, और एक साइड ये रहा सालन पूरा रेडी हो चुका था, रोटी और सालन मैं यहाँ पे फिर से आपको दिखा रही थी। तो ये देखिए, और जब हस्बैंड खाने बैठे ना, बस पता है फ्रेंड, इसमें मिर्चा थोड़ा सा कम था, क्योंकि मेरे घर में चटपटा खाया जाता है, बाकी सालन बहुत अच्छा बना था। और यहाँ थोड़ी सी मूली कट कर ली थी ताकि खाने के साथ खा लेंगे सॉरी, क्योंकि हस्बैंड ना खाने के साथ मूली ज़रूर खाते। और यहाँ पे ना मेरी खाला की बेटी ना हस्बैंड के सर में तेल लगा रही थी, और ये ना मतलब अच्छा है, बहुत अच्छे से लगाती है, अच्छा लगता है। तो वही हस्बैंड कहने लगे कि तुम जो है मेरे सर में तेल लगा दो। उसके बाद जो है ना, ये नेक्स्ट डे शाम का टाइम है, और हमारी साइड ना यहाँ आलम निकलने वाला था, हम लोग को नहीं पता था। और आलम जो है ना छत पर थी, छत पर से जब नीचे आई है तो कहने लगी अम्मा अम्मा सड़क पे ना बहुत सारी पुलिस आई है। तो मतलब मैं भी डर गई, पता नहीं क्या बात हो गई, क्योंकि देखिए रोड है ना, तो ऐसा मतलब ये डर गई थी कि एक्सीडेंट वगैरह तो कोई नहीं हो गया। खैर अल्लाह का शुक्र ऐसा कुछ नहीं था। जब छत पे आई तो पता चला आलम निकलने वाला है, और यहाँ पे ये देखिए आलम निकल रहा था। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मेरी देवरानी और मेरी खाला की जो बेटी है ना, वो भी साथ में थी, और बच्चे भी थे। लेकिन अनम जो है टिल्ले पर थी, जो सामने मैदान ऐसा देख रहे हैं ना ग्राउंड, तो अनम वहाँ पर थी, और अयान जो है वो भी वहीं पे था। बच्चे बाद में आए हैं। उसके बाद जो है ना यहाँ पे, अच्छा यहाँ जो है ना हम लोग की एक मस्ती चल रही थी। सामने ना एक आंटी बैठी थी, उनके दोनों बच्चे तब परेशान कर रहे थे कि वो बार बार अपने बच्चों को डांट रही थी, इतनी तेज डांट रही थी ना कि हम लोग को भी उनकी आवाज़ आ रही थी, और मेरी देवरानी इतना हंसी रही थी, और मेरे भी इतनी हंसी आ रही थी उनको देख के। खैर उसके बाद जो है ना, यहाँ मेरी देवरानी अनम की साइकिल थी, तो कहने लगी कि लाओ ना एक बार चलाए, वही मैंने वीडियो ले ली। तो कहती भाभी प्लीज़ डालना मत, लेकिन तुम देखो सर का टेंशन मत लो, पता नहीं चलेगा तुम जब तक बताया नहीं जाएगा। और जैसे ही उसने देखा मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो उसने उतार दिया था। उसके बाद जो है अनम कहने लगी चाची से अपनी कि चाची आप हटिए, हमको चलाना है। और यहाँ ये लड़का जो है ना पतंगे निकाल लाया था। अच्छा, अयान को ना मेरे पतंगों का बहुत शौक है, हस्बैंड की तरह है ये भी, हस्बैंड को भी बहुत शौक है। अब तो बहुत कम कर दिया है, नहीं हस्बैंड जो है ना ऐसा कोई संडे नहीं जाता था कि वो पतंग लेके जाए ना। और यहाँ ये देखिए, ये भी आ गए थे। जब ये आए तो अयान को देखें तो कहने लगे लाओ, लेकिन अनम खड़ी थी, कहने लगे अब्बा भाई नहीं दे रहे थे, आप लाइए, जबकि ये उड़ा नहीं पाती है, लेकिन फिर भी। उसके बाद जो है ना, ये हस्बैंड ने कहा चलो थोड़ी देर तुम उड़ा लो। तो वही अयान कह रहा था कटे ना, पतंग कट गई तो तुम काट दोगी तो तुमको पीटेंगे। तो हस्बैंड कहने लगे काट देगी, कोई बात नहीं, तुम दूसरी ले लेना। उसके बाद जो है ना, ये शाम का टाइम था, सॉरी शाम का नहीं है, दोपहर का टाइम था। तो सॉरी फ्रेंड, वो जो क्लिप मैंने आपको अभी दिखाई है ना पतंग वाली, वो शाम की थी, ये दोपहर का था, तो ये ना बाद में ऐड हुआ है। खैर कोई बात नहीं। यहाँ जो है ना मैं बना रही थी बेसन की रोटी, और चटनी मैंने बना ली थी, कोई रेसिपी नहीं शेयर कर रही थी इसकी, क्योंकि तो नॉर्मल है, सब बना लेते हैं। और यहाँ हस्बैंड खाना खा रहे थे, तो हस्बैंड कहने लगे, बच्चों से कहा तो बच्चे कहने लगे अभी हम नहीं खाएंगे, और मतलब मुझे उनको दे दो पापा को, और बच्चे हस्बैंड को मैंने दे दिया था। और बेसन की रोटी तो फ्रेंड गर्म गर्म अच्छी लगती है, इसलिए हस्बैंड से कहा। और अयान के ना ये देखिए फेस दिखाएं,
ये देखिए इसकी नाक। ये दरअसल जो है, और ये इसकी नाक की जिम्मेदार ये लड़की है जो यहाँ बैठी है। ये रही अनम। और ये लड़की है ना, ये कर रही थी फेशियल। अयान को बना दी तोता है। हाँ तुम कौन नहीं आ रहा था। तो ये रहे, तो हस्बैंड भी खा रहे थे, हस्बैंड खा के जा चुके हैं। तो चलिए अपने लिए भी रोटी बनाते हैं। इधर रोटी नहीं बेटा। अच्छा, उसके बाद जो है अभी आपने जो अयान की नाक देखी है ना, तो यहाँ इन लोग की फेशियल कर रही थी। फेशियल क्या खेल रहे थे, तो उसमें मुझे लग रहा है कि इस नाक आँख पे इन्होंने दबाया था, तो उसके बाद जो है ना, इसलिए इसकी नाक लाल हो गई थी। उसके बाद जो है ना, ये फ्रेंड 2-3 दिन के बाद का व्लॉग था। तो मेरी खाला की बेटी को छोड़ने जाना था क्योंकि उसका स्कूल चल रहा था, इसलिए खाला ने कहा था कि पहुँचा देना। अच्छा, वहाँ जाके मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि फ्रेंड बारिश हो रही थी कि कोई हद नहीं थी। हम लोग जब गए थे इतना नहीं भीगे थे, लेकिन आते टाइम पूरी तरह हस्बैंड और मैं भीग गए थे। और बच्चे अच्छे जल्दी इसलिए निकलना पड़ा क्योंकि खाला रोक रही थी कि रुक जाओ, बाद में जाना, बारिश हो रही है। लेकिन इसलिए नहीं रुकी क्योंकि फ्रेंड बच्चे ना स्कूल में थे, और अब बच्चे जब स्कूल में थे तो ये टेंशन लगी थी कि टाइम से घर पहुँच जाए, और मैंने कोई भी काम नहीं किया था। अच्छा फ्रेंड, मैंने ये एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरे वीडियो डालने पर अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो आके डायरेक्ट मुझसे बोले, क्योंकि कुछ लोग हैं ऐसे, मैं उनको क्या बोलूँ, अल्लाह सलामत रखे, बस यही दुआ दे सकती हूँ। क्योंकि वो उल्टी सीधी बातें हस्बैंड से बोलते हैं। देखिए, हस्बैंड लोग जो होते हैं ना, वो बाहर काम करते हैं, और जो है ना, उनका कोई टाइम दिमाग सही है, कोई टाइम नहीं सही है। इसलिए मेरी 10-12 दिन से कोई वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन फिर हस्बैंड का थोड़ा मूड ठीक हो गया है, इसी वजह से मैंने फिर वीडियो डाली है। लेकिन जो कहना मुझसे कहो उसका जवाब मैं दूँगी आपको, क्या, क्योंकि मेरे देखिए, आप लोग वीडियो जो भी मेरे ब्लॉग्स देखते हैं तो उन्होंने देखा होगा, मेरा कंटेंट कोई ऐसा वैसा नहीं होता है। सिर्फ जो मेरा मतलब रूटीन है घर का, जो एक हाउसवाइफ अपने घर में डेली के काम है, बच्चों को, फैमिली को मैनेज करना कैसे करती हूँ, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। घर की साफ़ सफाई, खाना पीना, मैं अपना वही दिखाती हूँ कि हम लोग का रहन सहन कैसा है। और बाकी मैं कोई गलत चीज़ दिखाती हूँ जो आप लोग उल्टी सीधी बकवास करते। देखिए, गुस्सा मेरे इतनी जल्दी नहीं आता है, हालांकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ये है कि अपने हस्बैंड से कहा, उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही जो मुझे बुरी लगी, लेकिन जब उनको भी कुछ चीज़ समझ में आई, उन्होंने भी देखा कि ऐसा वैसा कुछ नहीं डालती। आप पहले अपने घर को देखो ना कि आपके घर में क्या हो रहा है, क्या मुझे पता नहीं है किसने ये बात कही है, किसने नहीं कही। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, आप लोग अपने काम से काम रखें, ज़्यादा किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करें, क्योंकि आपके लिए बेहतर है। और इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक थी। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। मुझे लोगों की बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आप लोग दुआ करें कि हस्बैंड मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहें। बाकी दुनिया का क्या है, दुनिया जो कहती कहती ही रहे। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।